दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल अगस्त 2026। अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल और लव राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अगस्त के महीने में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और ये परिवर्तन बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। ग्रहों का गोचर जो मुख्य रूप से बदल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले शुक्रदेव 1 अगस्त को कन्या राशि में यानी कि आपकी राशि से पंचम भाव में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। पूरे महीने नीच राशि में गोचर करेंगे। नीच राशि में किसी भी ग्रह का गोचर नेगेटिव माना जाता है। तो यहां पर वो किस प्रकार की नेगेटिविटी, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास ऐश्वर्य लग्जरी धन और प्रेम के लिए रोमांस के लिए जाने जाते हैं, तो वहां पर क्या बदलाव होगा, क्या सच में नेगेटिव ही होगा पूरी तरीके से, ये बताएंगे 2 अगस्त को मिथुन में मंगल का प्रवेश होगा। मंगल जो कि भूमि के कारक हैं, मंगल जो किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस को दिखाते हैं, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिखाते हैं। मंगल जो रिश्ते की मजबूती है, जो मंगल जो प्रॉमिस हैं, जो वादा हैं, जो वफादारी हैं, मंगल जो हर प्रकार से आपके कर्मों के फल को दिखाते हैं, आपकी मेहनत पुरुषार्थ को दिखाते हैं, वो मंगल जब परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय में आ जाएंगे तो वो कौन से योग बनाएंगे और अगस्त के महीनों को किस प्रकार से दिखाएंगे ये बताएंगे। और उसके बाद में बुध का परिवर्तन जो कि 5 अगस्त को कर्क में, 22 अगस्त को सिंह में बुध का प्रवेश होगा। बुध 2 बार परिवर्तन करेगा। और ऐसे सूर्य का परिवर्तन होगा 17 अगस्त को सिंह राशि में, अपनी राशि में सूर्यदेव विराजमान हो जाएंगे। और ये निश्चित रूप से सूर्य का तो अद्भुत और बेहद शुभ रिजल्ट लेकर आने वाला परिवर्तन रहेगा। जब हम बाकी के ग्रहों को मिला करके राजयोग, दुर्योग, दोष सब कुछ देख करके हम आपके लिए तैयार करते हैं आपका राशिफल। इसमें सबसे पहले आपका लव राशिफल होगा, उसके बाद में करियर राशिफल। लव राशिफल में सिंगल लव रीडिंग, वन साइड लव रीडिंग, कपल लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग और 3 राशियों के नाम। हम कुछ छोड़ते नहीं है। वो 3 राशियों के नाम आपको इसलिए बताते हैं कि अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो यह महीना आपके लिए लकी बन जाएगा। लव रिलेशनशिप में जितनी गंभीरता से, जितनी गहराई से रिलेशनशिप की एक एक चीज मैं खंगालता हूं, बारीकी से एक एक एंगल पे सोचता हूं, रीडिंग करता हूं, ऐसे यूट्यूब पर कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि आएगी ही नहीं करनी तो करेगा कौन। आप यकीन मानिए जब मैं ज्योतिष सिखाता हूं वहां मैं एकदम बारीकी से बताता हूं और यहां पर भी मैं वही करता हूं। आपको केवल ये कुछ भी बोल के निकल जाओ वो नहीं करता हूं। बताता हूं कि जब अगर आप सिंगल हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई बात करने के लिए, और बात करने के लिए कोई मिलेगा तो बात यानी वाणी यूज होगी, संवाद होगा किसी से। तो संवाद के लिए द्वितीय भाव देखते हैं हम, द्वितीयेश को देखते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है। और द्वितीयेश जहां बैठा होगा वो निर्धारित करेगा, जिन ग्रहों के साथ युति योग बनाएगा वो निर्धारित करेगा कि क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वैसे ही आपकी दोस्ती उससे होगी या नहीं होगी, यह तृतीय भाव डिसाइड करता है, तृतीयेश डिसाइड करता है, और तृतीय भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां डिसाइड करती हैं। ऐसे ही वन साइड लव में अगर आप हैं तो उस लव में कितनी गहराइयां होंगी और क्या वो व्यक्ति आपके लव को किसी भी तरीके से नोटिस करेगा, क्या वो एक तरफा प्यार 2 तरफा होगा, क्या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, ये डिसाइड करेगा चतुर्थेश, चतुर्थ भाव। क्योंकि चतुर्थ भाव हृदय का भाव है। प्यार की गहराइयों को वन साइड लव अपने सेल्फ लव इमोशंस को दिखाता है। आप खुद कितना प्यार करते हैं उस व्यक्ति से यह दिखाता है, और प्यार कितना गहरा है, प्यार कितना
ऐसा है जो सामने वाला नोटिस करे। पंचमेश देखे जाते हैं। पंचम भाव तो प्रेम का भाव कहा गया है, तो पंचम भाव पंचमेश लव लाइफ के लिए विशेष रूप से हम देखते हैं। और नो कांटेक्ट में जब चले जाते हैं तो स्ट्रगल शुरू हो जाती है। लव लाइफ के लिए तो स्ट्रगल भरे दिन होंगे ना, जैसे आपके करियर में और भी कई चीजों में जो स्ट्रगल होते हैं वो षष्ठम भाव से देखे जाते हैं। ऐसे ही यहां पर रिलेशनशिप भी, क्योंकि रिलेशनशिप में एक आगे चलकर क्या करना है आपको, दो तरीके, एक लिव इन में रहोगे या शादी करोगे। इन दोनों में से एक चीज तो करनी होगी ना अगर सच्चा प्यार किया है तो। सप्तम भाव आगे बढ़ोगे तो मैरिज का भाव है। अष्टम भाव लिव इन में रहने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल करने के लिए है। और बीच में है षष्ठम भाव। षष्ठम है नो कांटेक्ट, कि अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो बीच में आप नो कांटेक्ट में ही जाएंगे, और वहां तक पहुंचना है तो ये स्ट्रगल, ये परेशानी, ये झंझट, इनसे निकलना होगा। ये रोड ब्रेकर है षष्ठम भाव, तो इसको हम नो कांटेक्ट के लिए कंसिडर करते हैं। ऐसे ही सप्तम भाव मैरिड लाइफ के लिए है, अष्टम भाव एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए है। और जो भाव हैं उनके साथ में योग दोष देख करके बताते हैं कि आखिर उससे, उस रिश्ते में आखिर होगा क्या। तो आप इस चीज को समझिए कि आप ऐसे किसी को भी मत देखना शुरू कर दीजिए कि कोई बोल रहा है कि भाई ये महादशा चल रही है, अंतरदशा, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या कोई ऐसे बोल रहा है कि ये चीज होने वाली है, तो बस देखना शुरू कर दिए। हां, अगर कोई व्यक्ति पहले वो प्रूव कर चुका है, पहले वो आपको ये आश्वासन दिला चुका है, पहले वो आपको कुछ ऐसी चीजें बता चुका है जो आपकी लाइफ में बिल्कुल फिट बैठी हैं, तो फिर आप इतना दिमाग मत लगाइए, फिर उस व्यक्ति पर भरोसा कीजिए। क्योंकि हर लाइन में, हर प्रोफेशन में एक से एक भ्रष्ट लोग, जिन्हें कुछ नहीं आता, वो भी लगे पड़े हैं। और एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है जहां पर 2 दिन कहीं से पढ़ के भी लोग वीडियो बनाने लगते हैं। कोई वॉइस ओवर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही एक आसान रास्ता लगता है। राशिफल ही तो बनाना है, पर राशिफल बनाना नहीं है, राशिफल कैसे बनता है वो समझाना भी है, और राशिफल में ये क्यों बोला है ये बताना भी है। इसी को कहते हैं ज्योतिष, सत्य पे आधारित ज्योतिष। तो ये गणनाएं मैं आपको बताया हूं, ऐसे ही मैं आगे आपको बताता हूं कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या होगा और आपके करियर राशिफल में क्या होगा। अब बिना किसी विलंब के हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपके लिए अगस्त के महीने में क्या होने वाला है। एक जानकारी और दे दें, अगर आपने अभी तक भगवान भोलेनाथ का, महादेव का सावन के महीने में होने वाला, सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक बुक नहीं किया है हमारे यहां पर, तो अब देर मत कीजिए। क्योंकि आपको पता है 30 जुलाई 2026 से सावन का महीना शुरू हो रहा है, और 3 अगस्त को पहला सोमवार, 10 अगस्त को दूसरा है, 17 अगस्त को तीसरा और 24 अगस्त को चौथा है। तो ये सोमवार जो हैं भगवान महादेव को अति प्रिय हैं, और सावन का महीना तो उनके लिए ही समर्पित है। और महादेव पर रुद्राभिषेक किया जाए तो अत्यंत लाभकारी परिणाम निकल के आते हैं। विद्वान ब्राह्मणों से रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक का विशेष अर्चन अगर आप करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, 15,000 चार्ज है इसका, व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 अगस्त वाला सोमवार आपके लिए बुक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आपको मैं पहले ही बोल रहा था कि बुकिंग लिमिटेड है, फुल हो जाएंगी। 3 अगस्त वाला बुकिंग फुल है, बिल्कुल क्लोज है। अब उसके लिए आप जिद मत करिएगा। और जो लोग नमक चमक के लिए बार बार बोल रहे हैं, दूसरे लघु रुद्र अनुष्ठान के लिए बोल रहे हैं, पूछना चाहते हैं कराएंगे ना कराएंगे, वो अलग चीज है, लेकिन वो सोच रहे हैं क्या ये हो सकता है, क्या ये बुक हो सकता है, ये पूछते हैं, तो मत पूछिए। क्योंकि हम आपको बोल चुके हैं काफी समय पहले कि ये तो बहुत लिमिटेड थे, और लघु रुद्र अनुष्ठान तो मात्र एक ही है, क्योंकि वो अकेला एक अनुष्ठान ही 11 दिन चलता है, और रुद्राष्टाध्यायी का रुद्राभिषेक मात्र 3-4 घंटे में हो जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको केवल 15,000 वाली बुकिंग कराने का मौका मिल रहा है। साधारण रुद्राभिषेक का अत्यंत लाभकारी परिणाम, और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना
वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है। तो अब देर मत कीजिए, बुकिंग करा लीजिए। आपको, अगर आप गुजरात या फिर महाराष्ट्र से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तो आपको 17 और 24 अगस्त, मतलब ये 2 लास्ट वाले सोमवार में आपकी डेट सुरक्षित हैं। आप जाकर के बुकिंग बना सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से भी बुकिंग बनाई जा सकती है, बट वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के सीधा आप बुकिंग बना करके व्हाट्सएप पर बुकिंग का मैसेज डाल दीजिएगा। हम आपको पूजा करने के बाद में, अभिषेक कराने के बाद नाम, गोत्र और समस्या के आधार पे, आपके नाम, गोत्र, समस्या के आधार पर संकल्प का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपका लव लाइफ क्या रहेगा, लव राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो अगस्त में क्या होगा। अगस्त का महीना कहता है मंगल की भूमिका इतनी ज्यादा प्रबल है। आपके राशि के अधिपति शुक्र नीच के भले ही हो रहे हैं, लेकिन मंगल की भूमिका इतनी प्रबल है कि आपसे बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी वाणी से, आपके बोलचाल के तरीके से, आपकी सत्यता से। आपकी सच्चाई कई लोगों का दिल जीतेगी और उसमें से एक होगा जो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। बृहस्पति की बड़ी कृपा आपके ऊपर है, तो ये दोस्ती बहुत अच्छी और गहरी और बहुत विश्वास वाली बनेगी, जिससे यहां पर ये जो योग होते हैं ये ऐसे लव रिलेशनशिप करवाते हैं जहां पर एक व्यक्ति बहुत गरीब, एक व्यक्ति बहुत अमीर, एक व्यक्ति बहुत एजुकेटेड और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा निडर, निर्भीक और जिम्मेदार व्यक्ति। तो ऐसे में आप, ऐसी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि आप अपने से समझदार, अपने से बहुत ज्यादा फेमस, अपने से ज्यादा हर तरीके से, धन से या बल से कोई बहुत ज्यादा आपसे बलवान होगा और उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी। अच्छे खासे व्यक्ति के साथ में दोस्त, और दोस्ती से बात आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करें, क्योंकि इस महीने अगस्त में पूरी तरीके से दोस्ती तक ही बात सीमित होने वाली है। अगर हम वन साइड लव की बात करें तो वन साइड लव में आपका प्यार जो है वो गहरा होगा और प्यार के साथ साथ भरोसा भी गहरा होगा, पर कुछ भी उधर से क्लियरिटी नहीं मिलेगी। राहु की दृष्टि बुध पर 22 अगस्त के बाद में वो व्यक्ति हो सकता है कि आपको और कंफ्यूज करे और आपको लगे कहीं ऐसा तो नहीं यहां पर ये कभी मानेगा ही नहीं। ऐसी चीजें भी आपके मन में डालने की कोशिश करेगा आपका वो वन साइड लव वाला पार्टनर, पर्सन। बात अगर करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में पंचमेश बुध की जो स्थिति है, पंचम भाव में शुक्र की स्थिति है, शनि की दृष्टि है, ये दिखाई देता है कि लव लाइफ में दिक्कतें हैं, तनाव होगा और पास्ट से रिलेटेड या बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशन से संबंधित आप दोनों के झगड़े होने वाले हैं। ये झगड़े बहुत तगड़े हो सकते हैं। ज्यादातर स्थितियों में, ऐसे शुक्र में, ऐसे मंगल में, ऐसे बुध में यही देखा गया है कि झगड़े बहुत छोटी सी बात से शुरू होते हैं और बहुत बड़ी बात पे एंड होते हैं, जाकर के बहुत बड़ी बात पे पहुंच जाते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि होता यह है कि छोटी सी बात पे शुरुआत हुई और बात एक्स पे पहुंच गई, आपको कैरेक्टरलेस बोल दिया, तमाम तरह के कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तुमने उसके साथ ये किया, वो किया, इस तरह की बातें होने लगती हैं। अच्छा, बात को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लव रिलेशनशिप में तो स्थितियां सिर्फ बहस की दिखाई पड़ती हैं। बहस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एक दूसरे को प्रताड़ित करना, यही लिखा है आपकी किस्मत में। अगर बात करें आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं कि वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि षष्ठे शुक्र नीच के, और वो भी पंचम भाव में, और पंचम भाव पर दृष्टि शनि की। ये बहुत बुरी तरीके से बदनामी या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके खिलाफ बहुत ज्यादा आपके एक्स पार्टनर का जहर निगलना उगलना दिखाई देता है। जहर उगला जाएगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा जहरीले शब्द बोलेंगे जो आपको चुभेंगे। हो सकता है आपसे कोई गलती हो भी गई हो, जिस वजह से वो और ज्यादा आपको दिक्कत में, वो शब्द, उसकी बातें सच भी लगें और अपने आप में गिल्ट में चले जाएं आप। पर पैचअप होने की संभावना नहीं है।
आपके मैसेज, कॉल, आपके सॉरी किसी भी प्रकार से काम नहीं आएंगे। बात अगर करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है, खास करके उनके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल पहले रहे हैं, उनसे अब वो पीछा छुड़ाए हैं, लेकिन वो फिर से कुछ ना कुछ टोना टोटका, तंत्र मंत्र, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से आपके हस्बैंड आपके ऊपर ही बदतमीजी पर उतर आएंगे और थोड़ा 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर वही तमाशा शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की स्थितियां रहेंगी। अगर बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें, तो यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज्यादा तमाशा होगा। हो सकता है कि आपसे पार्टनर मिलने के लिए कहे और आप जब मिलने जाएं तो आप दोनों की हाथापाई हो जाए, या वो आपको बेइज्जत करे, बहुत ज्यादा आपके चरित्र के बारे में चरित्र पे उंगली उठाए कि तुम तो ऐसी हो, तभी तुम मुझे इस तरीके से मिल गई, या ऐसे हो गया, वो हो गया, तुम तो पैसे के भूखे हो। इस तरह की बातें होंगी जो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए नजर आएंगी। अब यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मिथुन राशि, दूसरी है तुला राशि और तीसरी है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा, शुभ रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां शानदार हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, आलस्य से निकलेंगे और थोड़ी बेहतरीन चीजें कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ी तनाव, थोड़ी ओवर थिंकिंग रहेगी, क्योंकि रिजल्ट ना आने से दिक्कत तो होती है, तो इस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी हैं, आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। खास करके पेट से संबंधित दिक्कतें काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। पेट से संबंधित बीमारियों में काफी लाभ मिलेगा। अगर बात करें आपके शत्रु की, कोर्ट कचहरी कर्ज की, तो कोर्ट कचहरी कर्ज शत्रु हर तरीके से, कोर्ट कचहरी कर्ज शत्रु से आप थोड़े ना थोड़े परेशान रहेंगे ही रहेंगे। कर्ज अगर लिया है तो ज्यादा परेशानी रहने वाली है। आपके लिए आर्थिक स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्लानिंग थी, जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो सफल नहीं होने वाली है। उस वजह से अपने खास करके बिजनेस में आप परेशान होने वाले हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत, थोड़ी चिंता ज्यादा होने वाली है। आपके करियर में सबसे ज्यादा व्यापार और प्रोफेशन के लिए समय स्ट्रगल भरा रहने वाला है। शुक्र नीच का हो जाएगा, इस वजह से भी थोड़े फाइनेंस गड़बड़ होंगे। और दूसरी चीज ये होगी कि जितने निवेश कर रखे हैं, उन निवेश या निवेश करते हैं इस महीने, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। एक सलाह, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, व्यापार करते हैं किसी भी प्रकार का, एडवर्टाइज में पैसा, किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार में पैसा लगाने से बचें, क्योंकि यह पैसा आपका व्यर्थ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, उन लोगों के लिए अच्छी स्थितियां हैं जो जॉब करते हैं, खास करके सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। और 17 अगस्त के बाद में सरकारी नौकरी में प्रमोशन के भी योग दिखाई पड़ते हैं। बहुत प्रबल और बेहद खास स्थिति बन रही है उन लोगों के लिए जो राजनेता हैं, राजनीतिक फील्ड में हैं, या राजनीति से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। विदेश से धन लाभ अधिक मात्रा में बढ़ेगा और राजनीति में कई महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। और अगर आप आईएएस अधिकारी हैं तो प्रमोशन का प्रबल योग दिखाई पड़ता है। लकी अंक आपके लिए रहेगा 1, लकी कलर रहेगा आपके लिए ब्लैक। और उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपके लिए पूरा महीना बेस्ट बन जाए, बेहतरीन बन जाए, हर प्रकार से लाभ मिले? तो एक छोटा सा उपाय आपका पूरा महीना बेहतरीन बना देगा। क्या करना चाहिए आपको? महादेव की शिवलिंग पर गिलोय का रस, गिलोय अगर आप नहीं जानते गूगल करिएगा, गिलोय का रस सबसे उत्तम है, वो आपको थोड़ा सा मिल जाए तो वो चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ पे, जल में मिला करके। अत्यंत लाभ मिलेगा और बहुत सुंदर रहेगा ये पूरा महीना। और अगर आपके पास में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी है
और आप रुद्राभिषेक नहीं भी करा पा रहे हैं तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अपना नाम, गोत्र, समस्या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सामूहिक रुद्राभिषेक कराएंगे सभी के लिए, और सबके लिए प्रार्थना करेंगे महादेव से कि आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाए और आपकी समस्या को दूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको फिर बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि फला ज्योतिषी का वीडियो देखा था, नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी वीडियो दोबारा दिख नहीं रही है। क्योंकि YouTube ऐसा ही है, YouTube एक समय तक बहुत पुश करता है, लेकिन एक समय आने के बाद में चैनल की ग्रोथ जो है रुक जाती है। जो हमें लगता है हमारे चैनल की ग्रोथ भी रुक गई है, तो वो पुश नहीं करेगा, आपको वो नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। सब्सक्राइबर तो 7 लाख के आसपास होने वाले हैं, पर सबको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है यूट्यूब। अगर सबको भेजता तो सबके फीड में जाते, लोग देखते। तो ये यूट्यूब के एल्गोरिदम की एक प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है, ऐसा आपको शिकायत है, कई लोग बोलते हैं कि वीडियो मिलती नहीं, मैंने तो सब्सक्राइब किया है, तो हो सकता है आप पुराने दर्शक हो, किसी ने 5-5 साल से सब्सक्राइब किया है, तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करें, तो उससे आपको फिर से वीडियो मिलने लगेगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।